अपने हाथों से कोई पौधा लगाया हो ना, तो उसको पलते बढ़ते फलते फूलते देखना कितना सुखद होता है। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हम संस्थाओं के बारे में भी लेते हैं। जिस संस्था की स्थापना से हम जुड़े हैं, आज वो संस्था एक बड़ा रूप ले, दिन प्रतिदिन उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जाए और सही दिशा में सही लोगों के हाथ में आकर के वो अपने उद्देश्य को पूरा करे, तो इससे ज्यादा सुखद बात और क्या हो सकती है। ऐसा मैं कह रहा हूं इंडियन योगा एसोसिएशन के बारे में। मुझे गर्व है कि जिस समय इसकी स्थापना हुई, उस समय उन सिरफिरे लोगों में मैं भी शामिल था कि हमारे छितरे हुए प्रयास एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। क्योंकि बचपन में पढ़ा था कि जो एक एक स्टिक गुरुजी ने बच्चों के हाथ में दे दी, लकड़ी के टुकड़े, और उन्हें कहा तोड़ दो, तो उन्होंने आम की टहनी की उन सब लकड़ियों को तोड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने उन सब स्टिक्स को इकट्ठा बांध दिया और फिर कहा कि लो इनको तोड़ दो, ये भी तो स्टिक्स हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो स्टिक्स टूटी नहीं, क्योंकि वो स्टिक्स नहीं थी, वो एक पूरा संगठित लट्ठा था। बिल्कुल ऐसे ही संस्थाएं, व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे थे, और है भी यही कि हम अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी हैं। योग की साधना नितांत व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे समाज में जाता है। ऐसे ही वो अलग अलग जो प्रयास थे वो गलत नहीं थे। योगियों का जीवन अपना अलग तरह का होता है, लेकिन हम जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो सबको साथ मिलकर चलना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें इकट्ठा बैठना, विचार विमर्श करना, लोक हित में और विद्या के हित में नए संकल्प जुटाने के लिए विचार मंथन करना, ये बहुत जरूरी है। इससे विद्या भी जीवित रहती है, और विद्या जिनको लाभान्वित करने जा रही है उनमें भी प्राण फूंकती है। तो ठीक ऐसा कोशिश करके इंडियन योगा एसोसिएशन की हमने स्थापना की, और आज इसके लगभग हर प्रदेश में चैप्टर्स बना दिए गए हैं, ताकि ये सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रह जाए, बल्कि कंकर कंकर शंकर है। हर किसी को योग का लाभ पहुंचे और हर किसी तक योग का सही संदेश भी पहुंचे। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश चैप्टर 16 नवंबर को अपना प्रांतीय समागम कर रहा है, और वो भी चिंतन के रूप में। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बिना सोचे समझे चलते चले जाएं और ये भी पता न चल पाए कि हम कितना चले, सही चले या गलत चले, कितने जुड़े कितने छूटे, कुछ पता ही न चल पाए, तो चलने का अर्थ क्या हुआ। चिंतन के साथ मंथन जुड़ा हुआ है, और जब मंथन होता है तो फिर नवनीत निकलता है, यानी एक विचार तैयार होता है। जब विचार तैयार होता है तो कार्यों को दिशा मिलती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना इंडियन योगा एसोसिएशन के इन चैप्टर्स के प्रति, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश चैप्टर के प्रति, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। और शुभकामना ये कि जिन युवाओं के हाथ में, जिन योगियों के हाथ में आज इसकी लीडरशिप है, इसका नेतृत्व है, वो इस नेतृत्व को ये माने आज हमारे लिए ये एक सेवा का अवसर हमें मिला हुआ है। हमें अपनी सेवा से इस संगठन को मजबूत बनाना है, और इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में और आगे 2 कदम बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामना आज के प्रतिभागियों के लिए, जिन्हें इस आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, और संस्था का संदेश जानने का ही मौका नहीं मिल रहा, बल्कि एक मौका यह भी मिल रहा है कि वो संस्था से जुड़े। आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं, जरूर बनना चाहिए, लेकिन सक्रिय सदस्य। ये सोच करके नहीं सदस्य बनना है कि मैं संस्था से जुड़ करके अपने को क्या फायदा पहुंचा सकता हूँ, बल्कि ये सोच करके जुड़ना है कि मैं संस्था को कैसे और अपनी तरफ से मजबूती दे सकता हूँ, तो और ज्यादा हमारा उद्देश्य अच्छा हो जाएगा। उन्हें शुभकामनाएं। हरि ओम।